हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। से जैसा कि आप जानते हैं, अगले लेक्चर में हमने साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का धमाका किया था। मतलब कि उसके सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए थे। हाँ सॉरी, एक मिस्टेक्स थी। मतलब उस चैप्टर में मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि नेफ्रॉन भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा, मतलब वीडियो शूटिंग के बाद मैंने देखा कि जो नेफ्रॉन है उसका क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो इसे भी छोड़ना मत, एक्सक्रेशन वाले को भी छोड़ना मत। और अगले लेक्चर में मैंने आपको बता ही दिया था। सो इस लेक्चर में तो हम एसिड बेसिस एंड सोल्स का धमाका करेंगे। देखो, अगर लिख के ले लो ना तो मतलब पीएच बहुत इम्पोर्टेंट है यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? 21 में पूछा गया, 24 में पूछा गया और आपके लास्ट ईयर के पेपर 25 में भी पूछा गया। और ऐसे ही नहीं, सेक्शन डी 4 मार्क्स में पूछा था। और इसके टॉपिक्स भी इजी होते हैं, बहुत इजी होता है। सिर्फ आपको याद रख लेना है कि कौन से में क्या हो एसिड होता है। जैसे 7 पे हो तो न्यूट्रल, 7 से कम हो यानी 7 से, बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई नंबर दिया, समझ लो कि 2 दिया कि 2 क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 7 से लेस नंबर होगा, यानी 7 से कम नंबर है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक किस का, वो भी पूछते हैं, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ से मोस्ट एसिडिक। 7 से जो कम 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 है, क्या है? एसिडिक है। 7 से ज़्यादा है, बेसिक है। मोस्ट बेसिक क्या होगा? लास्ट वाला सबसे बड़ा नंबर होगा, वो क्या होगा? मोस्ट बेसिक, यानी 14, 13, 12। फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहाँ पे वीक एसिड, वीक बेस। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। याद रखने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत आसान है यार। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है ना, तुम लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या आया था 21 में, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम का 4 मार्क्स में पूछा था। फिर पीएच कॉजेस टूथ डिके का 2 मार्क्स में भी पूछा था। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में तो 21, 24 एंड 25 में, उसके अलावा 22 में, यानी हर साल किसी न किसी तरीके से पीएच का क्वेश्चन आया ही है। तो इसे इम्पोर्टेंट और अपनी फाइनल टॉपिक समझ के लर्न कर लेना। एसिड बेसिस एंड सोल्स का इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है, यानी ये 2 पेज में से, ये जो 2 पेज है आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये 2 पेज को भी बाय हार्ट समझ लेना, बहुत इजी है। देखो, पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होगा कमेंट में बताओ। देखो, ये भी इजी है, कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है? Cl2 कैथोड से इजीली ले लो ना। तो देखो, बेकिंग पाउडर है CaOCl2, यानी क्या होता है? CaOCl2 कैसे होगा? CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। अगर आपको इक्वेशन इजी फॉर्म में समझनी है तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना के दूँगी। पहले आपका कमेंट आएगा तभी मैं वीडियो बना के दूँगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसके मेमोनिक्स भी बनाया है, बहुत इजी है, फ़नी है, बहुत मज़ा आएगा। ओके, अब इस याद रखने वाली बातें इसमें ये कि ये जो 2 पेज है वो याद रख लेना। उसमें से बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ब्लीचिंग पाउडर, फिर ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा इतनी बार नहीं पूछा गया, लेकिन याद रख लेना। उसके बाद जो पूछा गया हो, तो जो कि अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो ना इस चैप्टर में, तो एक पीएच हो गया, एक आपका हो गया पीएच वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हो गया ब्लीचिंग पाउडर। देखो, एक आपका हो गया पीएच वैल्यू वाला, दूसरा हो गया ये ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा बेकिंग सोडा। मतलब पीएच वैल्यू की सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, यूजेस क्या है, कैसे बनता है, बेकिंग सोडा क्या, तो बेकिंग सोडा तो बहुत ईजी है, फास्ट कुकिंग के लिए, क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। फिर ये एक इक्वेशन याद रखें क्योंकि ये बहुत लंबी है। और इसके अलावा अगर इस चैप्टर में देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 3 टॉपिक्स हो गई, पीएच, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। नाउ और एक टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस नाम क्यों है ये तो आपको पता ही होगा, पेरिस का ऐसा था। और ये याद रखना, जिप्सम भी 2 से 3 बार PYQ में आ गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर होता है तो जिप्सम बनता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो पूछ सकते हो। और मैंने आपको कहा था कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन जितने भी है वो कर लेना। क्यों?
क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो ये 5 वाला है, 2022 में 4 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिया था। अप टू डेट यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ओके, तो ये कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना। किसी भी चैप्टर में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है ना, एक्सपर्ट, तो पहले उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझो कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद वो समझो कि ये चैप्टर में दिया क्या हुआ है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर में एक्सपर्ट बन ही जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। ओके, सो साइंस में कुछ रखा नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये एक मेथड है। इसमें और एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है पीएच में मधुमक्खी काट जाती है। पता है मधुमक्खी काट जाते हैं क्यों? उसमें NaOH मतलब बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं? क्योंकि मधुमक्खी के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। हमारी बॉडी के अंदर एसिड जाता है, उसको बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड प्लस बेस यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, सो इस चैप्टर में तो मैंने आपका एसिड बेसिस एंड सोल्स का धमाका बता दिया, सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपको और भी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट करो। मैं आपके फ्रेंड यहाँ बैठी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आई नो GSEB वालों के लिए ज़्यादा चीज़ें मिलना ईजीली नहीं होता, मतलब AI भी अभी तो गलत बताता है। मैंने बहुत फाइंड किया है मैंने खुद ने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वीडियो बना लूँ, क्योंकि सबके अंदर अपनी अपनी स्किल्स होती है। अपनी स्किल्स को बाहर लाओ तुम। एक बात याद रखना, एक बात आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, याद रखना। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम्हारे लिए मतलब मेन चीज़ क्या है पता है? कि मेहनत करो यार। मेहनत करने बगैर कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर तुम्हारे आज थोड़े से ज़्यादा मेहनत से, थोड़े से ज़्यादा एफ़र्ट से, कम खा लेने से, कम सो लेने से ज़्यादा एफ़र्ट से अगर तुम्हारी लाइफ चेंज होती है, तुम्हारी कंडीशन चेंज होती है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है, या कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा होता है, तो इससे सस्ती डील और कोई हो नहीं सकती। ये याद रखना। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको और भी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं आपके हेल्प के लिए रेडी हूँ। बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उन लोगों को दिखा दो जाके कि तुम सब कुछ कर सकते हो।